आगे बढ़ते हैं जनाब और आज होने वाले ज़िमनी इंतखाबात का जिक्र करते हैं। 4 बाई इलेक्शन हो रहे हैं जनाब, 2 कौमी 2 सूबाई नशिस्तों पे, पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में 2 सूबों में ये इलेक्शन हो रहे हैं। एक तो जनाब आ रहा है डस्का से जनाब कौमी का इंतखाब है और साबका कबायली इलाके मौजूदा जिला कुरम में भी कौमी का इंतखाब है। नौशहरा में जनाब जो कि परवेज खटक साहब का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, उनका आबाई हल्का है, उसमें जनाब जो है सूबाई इलेक्शन है। गुजरांवाला में जनाब इस वक्त सूबाई इलेक्शन है। तो ये क्या मामला है? तो मेरे ख्याल में सीधा पहले चले अपने बिल्कुल बात एग्जैक्टली नुमाइंदा के पास चलते हैं और पीके तरह से नौशहरा में भी जो सियासी मैदान है, जो सूरत हाल इस वक्त ताज़ा तरीन क्या है ये जानेंगे हमारे नुमाइंदे नज़ीर भट्टी इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं डस्का से, और साथ में पेशावर में क्या सूरत हाल है पोलिंग की ये बताएंगे हमारे ब्यूरो चीफ ज़ियाउल हक। पहले हम ज़्यादा रुख कर लेते हैं डस्का, क्योंकि डस्का में इस वक्त धुंध बहुत ज़्यादा है और उससे पहले जब हम पहले भी सुन रहे थे हमारे नुमाइंदे को तो वो ये बता रहे थे कि अभी लोगों ने बाहर निकलना शुरू नहीं किया हुआ क्योंकि विजिबिलिटी का भी इशू है। तो नज़ीर ये बताएगा कि इस वक्त क्या सूरत हाल है यहाँ पर पोलिंग की? जी इस वक्त सूरत हाल ये है कि 8 बजे के बाद पोलिंग जो है वो शुरू हो गई थी और तमाम जो उम्मीदवार हैं उनके एजेंट्स हैं वो यहाँ पोलिंग एजेंट्स हैं वो पहुँच चुके थे। पोलिंग इस वक्त जारी है, धुंध खासी है और सर्दी भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसके बावजूद कि आज यहाँ लोकल छुट्टी भी है और इस हलके में जो है वो छुट्टी कर दी गई है ज़िले इंतज़ामिया की तरफ से। लोगों की बहुत कम तादाद जो है वो आ रही है, चूँकि ज़िमनी इलेक्शन में वो वाले जोश व खरोश और दिलचस्पी लोगों की नहीं होती जो कि जनरल इलेक्शन के दौरान जो है वो होती है। बहरहाल मैं इस वक्त मंदरावाला गवर्नमेंट हाई स्कूल के पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हूँ और यहाँ लोग आ रहे हैं वोट डालने के लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा तादाद जिसे कहा जाए कि बाहर भी लाइनें लगी हुई हैं और अंदर भी लाइनें लगी हुई हैं, ऐसी कोई बात जो है वो नहीं है। अलबत्ता SOPs के मुताबिक जो है वो यहाँ कोशिश की जा रही है कि उस पर अमल दरामद। भट्टी साहब ये बताइएगा कि डस्का में जैसे आप बता रहे हैं इफ्तिखार हसन शाह साहब, उनके बाद अब ये नशिस्त खाली हुई थी और अब गालिबन नौशीन इफ्तिखार साहिबा को ये टिकट यहाँ पे उम्मीदवार के तौर पे दी गई है। तो ज़रा बताइएगा सिचुएशन क्या है, फेवरेट कैंडिडेट कौन है? देखिए नौशीन इफ्तिखार जो है वो इफ्तिखारुल हसन शाह उर्फ ज़ारे शाह जो है उनकी बेटी है और उनकी उम्मीदवार भी है। वो यहाँ से उम्मीदवार थे और कोरोना के पास जो है वो इंतकाल कर गए। उनके बाद जो है उनकी बेटी को यहाँ जो है वो दिया गया है टिकट। दूसरी तरफ PTI के उम्मीदवार जो है अली असद मल्ली हैं और इन दोनों के दरमियान जो है वो मुकाबला है। अगरचे बैलेट पेपर पर इस वक्त 9 उम्मीदवार जो है वो मौजूद हैं, लेकिन कांटेदार मुकाबला इन दोनों के जो है वो दरमियान है और दोनों पार्टियों की जो टॉप लीडरशिप है वो यहाँ आई भी, उन्होंने जलसे भी किए, कॉर्नर मीटिंग्स की, गली महल्ले में जो है वो गए। इसके साथ हुकूमत की तरफ से भी ये काम होता रहा और जो अपोजिशन उनकी तरफ से भी ये काम होता रहा और इसी हल्के में जो है वो पीपल्स पार्टी ने भी अपना कैंडिडेट जो विड्रॉ की और उनकी हिमायत की मुस्लिम लीग नवाज की। तो यानी जो मुस्लिम लीग नून का कैंडिडेट है उसके कुछ आसार स्ट्रांग लग रहे हैं। देखिए पहले सीट तो है यहाँ इसकी है, नून लीग की है जो पहले सीट थी। अब जो है ये कहा जा रहा है कि एक उम्मीदवार थे जो आज़ाद उम्मीदवार थे वो विड्रॉ कर गए अली असद मल्ली के हक में और वो दोनों इकट्ठे जो है वो मिलकर जो है वो कर रहे, लिहाजा अनप्रिडिक्टेबल है कि ये क्या रिजल्ट है वो निकलेगा, लेकिन दोनों के दरमियान जहाँ कांटेदार मुकाबला कांटे का मुकाबला जनाब यहाँ पे जारी है। डस्का में इस वक्त की जो सूरत हाल थी वो बताई है नज़ीर भट्टी हमारे नुमाइंदे ने। अब जरा NA-45 में क्या सूरत हाल है, क्योंकि जो NA-45 में जो ज़िमनी इंतखाबात कंडक्ट कराए जा रहे हैं वो JUIF के रहनुमा मुनीर औरंगज़ेब की वफात के बाद उनकी जो सीट खाली हुई थी उस पर हो रही है। अब क्या कहा जा रहा है कि जी कांटे का जो मुकाबला है ये है JUIF में और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। तो ज़ियाउल हक हमारे नुमाइंदे में ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि इस वक्त कांटे का मुकाबला जो है वो किन बड़ी पार्टियों में है। जी ज़िया जी आपने बिल्कुल सही कहा, इस वक्त कांटे का जो मुकाबला है वो PTI और JUI में ही है। PTI के मलक फ़ख्र ज़मान है और JUI के मोहम्मद जमील है। मलक फ़ख्र ज़मान जो है 2018 में PTI में शामिल हुए, लेकिन PTI के साथ एक और दूसरा मसला ये है कि यहाँ पर एक सैयद जमाल जिसे बाबाए कुरम कहते हैं वो भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। वो PTI के साबिक उम्मीदवार थे जब 2018 में NA का इलेक्शन हो रहा था, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके थे। तो इस वक्त मुकाबला जो है तो बहरहाल जो यहाँ पर इस NA-45 पे जो कैंडिडेट हैं उनकी तादाद
26 है, जिनमें 3 सियासी पार्टियां हैं, जमीयत उलमा इस्लाम, अवामी नेशनल पार्टी के नौरोज़ खान है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। इसके अलावा बहुत बड़ी तादाद आज़ाद उम्मीदवारों की है। यहाँ पर जिस तरीके से गहमा गहमी इसके इलेक्शन की गहमा गहमी बताया गया है कि जो देखी गई है और जिस तरीके से इलेक्शन कंपेन की गई है, उसमें जो जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से मजहबी कार्ड इस्तेमाल किया गया है और जबकि PTI की जानिब से ये कहा गया है कि उनकी कारकर्दगी अपनी दिखाई गई है। का बताया गया है कि फेडरल में और सूबे में गवर्नमेंट है, तो जब इनके उम्मीदवार इलेक्ट होकर आएंगे तो वो यहाँ पर बेहतर तरक्की के लिए जो है मौके भी पैदा होंगे और इलाके की तरक्की के लिए फंड्स भी आएंगे। यहाँ पे तो लेकिन यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है, यहाँ पे ज़िया भाई सवाल है, नौशहरा PK 63 बड़ा स्ट्रॉन्ग है, वहाँ पे तहरीक इंसाफ का बड़ा अच्छा वोट है और वहाँ पे PDM के मुश्तरका उम्मीदवार हैं एक, और साथ में तहरीक लब्बैक के भी एक उम्मीदवार हैं। मियां उमर काका खेल तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं। कोई मुकाबला आप मुतवक्के देख रहे हैं? कोई आपको लग रहा है कि कांटेदार मुकाबला हो सकता है? जी शफात भाई, एक थोड़ी वजाहत कर दूं कि नौशहरा में भी और यहाँ कुरम में भी PDM का एक मुश्तरका उम्मीदवार नहीं है। अच्छा। PDM जो है तो वो अवामी नेशनल पार्टी, पीपल्स पार्टी और नून लीग, ये 3 बड़ी पार्टियां उसमें आती हैं। लेकिन नौशहरा में भी अवामी नेशनल पार्टी ने अपना कैंडिडेट खड़ा किया हुआ है और कुरम एजेंसी में भी अवामी नेशनल पार्टी ने अपना कैंडिडेट खड़ा किया हुआ है। अलबत्ता पीपल्स पार्टी ने कुरम एजेंसी में गुज़िश्ता रोज़ जो है तो वो जमीयत उलमा इस्लाम के हक़ में अपने जो कैंडिडेट है उसको विड्रा कराया है। नौशहरा की जो सूरत हाल है वहाँ पर स्ट्रांग होल्ड परवेज़ खटक का ये बहरहाल हर कोई इसको मानता है, वज़ीर दिफा हैं। वहाँ पर उनके NA की सीटें भी उन्होंने जीती हुई हैं, PA की सीट जीती हुई हैं और बताया जा रहा है कि वहाँ पर तहरीक इंसाफ ने जो परवेज़ खटक है उन्होंने काम भी बहुत ज़्यादा किया हुआ है। तो इख्तियार वली साहब जो हैं तो वो पहले भी इलेक्शन लड़ चुके हैं लेकिन कामयाब नहीं हो सके। इस मरतबा भी वहाँ पे जो चूँकि अवामी नेशनल पार्टी का एक होल्ड है, तो अवामी नेशनल पार्टी ने अपना कैंडिडेट खड़ा किया हुआ है और ANP और उसका मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के भी कैंडिडेट हैं। लेकिन चले ज़िया, आप और नज़ीर तमाम तरह पोलिंग स्टेशन पे जो सूरत हाल पर उस पर नज़र रखिएगा। हम गाए बगाए आपसे इस हवाले से जो इतलात हैं, जो इन्फॉर्मेशन है वो भी लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। तो जनाब आपने देखा बाई इलेक्शन जब होता है ना तो इतना ही पीसफुल होता है। एक मलीरी था जहाँ पे जो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ थे वो अरेस्ट हो गए, लेकिन शफात अगर देखा जाए वो हल्का बदर भी तो थे ना, वो उसी हल्के में जाके भी तो फिर बहुत सारी सी चीजें थी जो लेकिन अच्छी एंटरटेनमेंट मिल गई मलीर के लोगों को। लेकिन हवाई फायरिंग ऑफ कोर्स जहाँ पे भी एरियल फायरिंग हो, हम उसकी सख्ती से ममानियत करते हैं। आप Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.